ये सारी रजिस्ट्री बड़े केसेस में क्यों मैनिपुलेट होती है, अडानी में, अंबानी में, या जितने भी जो भी बड़े बड़े लोग अपने आप को समझते हैं जो देश को लूट रहे हैं, उनके उनके पिटीशन क्यों लगती है उनके मतलब से। जब इनके किसी माई बाप का केस लगता है, बड़े आदमी का केस, उनके मतलब के जज के पास, तो वो कैसे लग जाता है? रजिस्ट्री थोड़ी लगाती है, रजिस्ट्री को थोड़ी पता है कहाँ लगना चाहिए ये। वो तो जज ही कहता है ना, कोई ना कोई, यहाँ कोई जज का माई बाप जो जज से भी ऊपर है, चीफ जस्टिस से भी ऊपर है, कोई वो लगवाता है ना फिर चीफ जस्टिस को कह के। तो जब चीफ जस्टिस रजिस्ट्री को करप्ट करते हैं, तो चीफ जस्टिस रजिस्ट्री की करप्शन दूर कैसे करेंगे? आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा जी, जो कि इस समय न्यूयॉर्क में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, उसमें हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं, खासकर जो नए एडवोकेट हैं या जूनियर एडवोकेट हैं, और जो मतलब बहुत मशहूर वकील नहीं है, उनका अक्सर आरोप लगता है कि रजिस्ट्री उनके साथ पक्षपात करती है। बड़े और महंगे वकीलों के जो केसेस हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि रजिस्ट्री के अंदर जो है क्लाइंट या जो वकील चाह रहा है, उस जज साहब के यहाँ भी केस लग जाता है। और अभी देखने में भी आया है कि एक ही प्रकार के केस हैं, लेकिन वो एक जजेस, दो जजेस की जो सेम बेंच है, उनकी जगह ना डाल के एक केस को एक कोर्ट में भेजा जा रहा है, तो दूसरे केस को किन्हीं और जजेस की बेंच के सामने भेजा जा रहा है। तो अभी हाल ही में जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा है कि उनके पद पे रहते रहते रजिस्ट्री को बिल्कुल सुधार के जाऊंगा। उन्होंने ये भी बोला है कि जो रजिस्ट्री के अधिकारी हैं, वो ये सोचते हैं कि वो तो परमानेंट है, जो उनकी 20 साल की 30 साल की नौकरी है, और जो जजेस हैं वो तो 2 साल 4 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये ऐसे अधिकारी जो हैं, हम लोगों को तो टेम्पररी समझ रहे हैं, अपने आप को परमानेंट समझ रहे हैं, और इसके अंदर जो गंदगी है रजिस्ट्री के अंदर, उसे मैं सुधार कर ही जाऊंगा। मेरे को थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है, पहली बात, अब आप बोलेंगे सर, क्या बोलते हैं, नूरा नूरा कुश्ती। कुश्ती, नूरा कुश्ती। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो आपने भी हंस के पूछा है, और आपको भी पता है, आप सुप्रीम कोर्ट इतने साल से कवर कर रहे हो, और आपको सब पता है अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या धांधलियां होती हैं। ये जो बात आपने कही, ये 16 आने सच है। 16 आने सच है कि जो फन्ने खां होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों की पिटीशन कैसे ठीक से ठीक जगह पे जाती है, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। तो उसमें अफसोस की बात यह है कि बड़े वकील, जो बड़े वकील तो नहीं मैं कहता, फन्ने खां, जो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, बड़ा मैं उसको नहीं कहता, बड़ा मैं उसको कहता हूँ जो ईमानदारी से काम करता है। जो बड़ा फन्ने सब खां उसके मैं साथ उसको चलना कहता चाहिए, हूँ जो सही अपने बात। आप को फन्ने खां समझते हैं, जिनको लोग कहता है कि ये शायद टॉप वकील हैं। वो टॉप नहीं है, वो धरती में उनकी आत्मा घुसी हुई है, वो टॉप हो ही नहीं सकते। वो लोग मैनिपुलेट कराते हैं। जिस केस में ये फन्ने खां वकील पेश हो रहे हैं, उसी केस में क्यों गड़बड़ होती है रजिस्ट्री में? आपको क्या लगता है कोई यंग बच्चा वो करा सकता है? यंग बच्चे को तो वो उसकी नमस्ते का जवाब नहीं देते हैं। वो तो यंग बच्चे की तो नमस्ते का जवाब नहीं देता है, उसको बैठो, अच्छा 2 बजे आना, 3 बजे आना, घंटे बाद आना, अभी करता हूँ, अभी करती हूँ। वो उसके साथ तो बेचारे के यही होता रहता है। वो यंग जो ईमानदार वकील है, वो तो स्ट्रगल करता रहता है, वो तो अपना स्ट्रगल करके करता है काम। और ये जो हेरा फेरी वाले जो फन्ने खाए जो बचते हैं कि हम टॉप नॉच हैं, वो हेरा फेरियां कराते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। बार के प्रेसिडेंट भी कई बार इन्वॉल्व मैंने देखे कि उनकी पिटीशन, बार के प्रेसिडेंट की कैसे लग गई पिटीशन, बार के प्रेसिडेंट को पता नहीं है, उसके उसके नाम पे लगती है, उसका नाम बिकता है, वो खुद बिकता है, तब लगती है, तब लगती है पिटीशन। छोटा मोटा आदमी क्या रजिस्ट्री को अप्रोच कर सकता है? आपको क्या लगता है आम आदमी जो आया है गांव से निकल के, उसके पास तो पैसे नहीं होते देने को, वो थोड़ी रजिस्ट्री में मैनिपुलेट करता है। ये सारी रजिस्ट्री बड़े केसेस में क्यों मैनिपुलेट होती है, अडानी में, अंबानी में, या जितने भी जो भी बड़े बड़े लोग अपने आप को समझते हैं जो देश को लूट रहे हैं, उनके उनके पिटीशन क्यों लगती है उनके मतलब से। और जो जज कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं बात करूंगा, तो चीफ जस्टिस किस मुंह से बात करेंगे, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। क्योंकि जितने भी मुकदमे लगते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जैसे उमर खालिद का ही केस देख लो। उमर खालिद का केस ऐसी जगह क्यों लग रहा था जहां से बेल नहीं मिलनी थी? ये तुक्के की बात थी क्या? वॉज इट ए कोइंसिडेंस? ये मैनिपुलेट हुआ था। वो आज जो धनंजय पता नहीं क्या बात करते हैं, वो क्या नाम है उसका, नलायक जज का,
कि बेल क्यों नहीं हो रही? आपने लगाया है वहां पे जहां पे बेल नहीं होगी। तो जब चीफ जस्टिस रजिस्ट्री से फेवर मांगते हैं तो किस मुंह से चीफ जस्टिस रजिस्ट्री को ठीक करेंगे? आप ये सोचो। जब केस लगता है आपका किसी माई बाप का, उनके माई बाप, देश के नहीं, जब इनके किसी माई बाप का केस लगता है, बड़े आदमी का केस, उनके मतलब के जज के पास, तो वो कैसे लग जाता है? रजिस्ट्री थोड़ी लगाती है, रजिस्ट्री को थोड़ी पता है कहाँ लगना चाहिए ये। वो तो जज ही कहता है ना, कोई ना कोई। यहाँ कोई जज का माई बाप जो जज से भी ऊपर है, चीफ जस्टिस से भी ऊपर है, कोई वो लगवाता है ना फिर चीफ जस्टिस को कह के। तो जब चीफ जस्टिस रजिस्ट्री को करप्ट करते हैं तो चीफ जस्टिस रजिस्ट्री की करप्शन दूर कैसे करेंगे? ये सवाल है। कैसे करेंगे? देखते हैं अभी तो तेल देख तेल की धार दे, देखते हैं। ख्याल सर, अच्छा है, कोई चलो कोई किस्सा अच्छा आप काम भी कर सर, जाओ। कोई किस्सा आप भी बताइए ना सर, रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि आम जनता को तो लगता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। उनको नहीं पता कि किस प्रकार से जो है हमारी पिटीशन कहाँ जाती है, कहाँ जाने के बाद कहाँ लगती है। इवन जो डेट्स हैं, उन डेट्स के अंदर भी दिक्कत हो जाती है कि कोर्ट कह देता है कि आफ्टर 4 वीक, और वो 4 वीक सर आते आते कई बार जो 4 महीने 6 महीने भी निकल जाते हैं जी। और किन्हीं के जो है 4 हफ्ते के बाद कहा जाता है तो 4 हफ्ते में ही लग जाता है जज केस। ये तो आपने ठीक ही कहा ना महेश जी, ये तो इसमें रजिस्ट्री तो इन्वॉल्व है ही ना। और खाली रजिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, कई बार चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होते हैं, और कई बार सीनियर जज भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है, मैंने इनको कई बार बताया है। लेकिन होता ये है कि जिसकी चल रही है ना, चलती का नाम गाड़ी जिसकी चल रही है वो चल रही है, उस पर कैसे एक्शन होगा? कैसे एक्शन हो आम आदमी को? मेरे को तो आपने अच्छा याद करा दिया, जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मैं कहता हूँ अटॉर्नी जनरल, जो जी रामास्वामी थे। जी रामास्वामी यूज टू से, उनसे जज ने पूछ लिया कि क्या ख्याल है आपका, तो कह रहे थे जी कि लॉटरी है ये। तो उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में खड़े होकर ये बात करी थी रामास्वामी ने, कि जी आपके पास आना, इंसाफ मिलना लॉटरी है। वो आज तक चल रहा है, जो जी रामास्वामी ने कहा था वो आज तक चल रहा है। पॉजिटिव बात मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है आपको इंसाफ मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बेइंसाफी ही होगी, हो सकता है। अब कितनी चीजें चाहिए? जज अच्छा हो, जज ईमानदार हो, जज पढ़ा लिखा नॉलेजेबल हो, जज इंटेलिजेंट हो, दोनों तरफ के वकील इंटेलिजेंट हो, कोई हेरा फेरी ना करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ईमानदार हो, विटनेस ईमानदार हो। ये सारी चीजें जब ठीक होंगी तो जस्टिस मिल जाएगा। इसमें से एक भी हिल गई, एक भी हिल गई, जैसे खाली चाय बनाने में जरा सा दूध ज्यादा डाल दो, पत्ती डाल दो, चीनी, तो चाय का जायका खराब हो सही जाता सही है। सही अदरक सही ज्यादा बात। डाल दो, इतनी सही सी बात। भी चीज गड़बड़ हो जाए तो जुडिशरी में भी यही, इंसाफ की यही हालत है। कहीं भी गड़बड़ हो जाए, कहीं भी गड़बड़ हो जाए, जज में, किसी साइड के वकील में, प्रोसिक्यूटर में, पुलिस ऑफिसर में, विटनेस में, कहीं भी गड़बड़ हो गई तो इंसाफ नहीं मिलेगा। लॉटरी है, टोटल लॉटरी है, टोटल लॉटरी है। ये लॉटरी क्यों है? क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, ना जजों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ना वकीलों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ना पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहे हो, ना विटनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि भैया ईमानदारी से बात कर, नहीं तो केस चलेगा तेरे पे। विटनेस को भी तो नहीं ये वार्न करते ना। तो ये ऐसे ही रजिस्ट्री को वार्न थोड़ी करते हैं। रजिस्ट्री तब ठीक होगी जब पहले चीफ जस्टिस ठीक होंगे। बिना चीफ जस्टिस के सखत ईमानदार ठीक हुए रजिस्ट्री ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जब जज ही बोलेंगे कि मेरा ये, जज ये नहीं कह सकते, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, कि मेरा तो मेरे कहने पे लगा दो और बाकी ईमानदारी से करो। ये तो फिर आप तो खुद ही जब हमाम में वो हो गए एक बार, जब बाजार में नंगे हो गए, जब जो लोग, वो ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन मैं समझता हूं कि सूर्यकांत जी ने अच्छा बयान दिया है इस पे। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब एक सेशन ने ठीक कर दिया था ना इलेक्शन का माहौल, हाँ। और अब वो राजीव जैसे नालायक आ गए और ये क्या ज्ञानेश जैसे नालायक आ गए तो इलेक्शन का माहौल गड़बड़ हो गया। माहौल, देश तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वही है, टीएन ठीक है, ठीक सेशन बात। ने खाट खड़ी कर दी थी और इन्होंने खाट बेच दी, सारी खाटी बेच दी। इन्होंने कहा जाओ जो मर्जी करा लो। आप बताइए, तो फोटो दिख रही है कि दंडवत कर रहे हैं सही। महाराज ज्ञानेश।
तो जो ज्ञानी दंडवत कर रहे हैं, जो राजीव जो शायरी कर करके देश का बेड़ा गर्क कर गए, अभी आजकल लापता, पता नहीं कहाँ है। तो अच्छा ख्याल है महेश जी, आपने अच्छा इशू लिया है, और मैं तो चीफ जस्टिस को गुड विशेस ही दे सकता हूं कि आप अगर वाकई करना चाहे, अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और आपके बाकी साथी मुकदमे अपनी मर्जी से लगवाएंगे तो फिर आप नहीं कर सकता। फिर किस मुंह से कहेंगे आप? अगर आप ही बता रहे हैं कि ये केस तो वहां लगा दो, बाकी ईमानदारी से करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रजिस्ट्री में भी कोई पागल लोग तो नहीं बैठे हैं ना, वो भी तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें जो करप्शन, रजिस्ट्री में अगर करप्शन है, तो रजिस्ट्री में करप्शन बिना वकील बिना जज के हो सकती है क्या? मैं अब रजिस्ट्री वालों की मैं साइड ले रहा हूं। रजिस्ट्री को करप्ट कौन कर रहा है, या वकील या जज? ठीक बात है। वो तो ठीक बात है, वो अपने आप क्यों करप्ट होने लगे? वो उनको क्या करे, वो तो लगने दो कंप्यूटर से जो वो तो बैठे काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम तो मैं जानता हूँ, रजिस्ट्री में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल साधु आदमी है वो। आज भी हैं ऐसे जो साधु आदमी है रजिस्ट्री में। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, पहले साधु ज्यादा थे, चोर कम थे। अब जरा चोरों की गिनती ज्यादा हो गई है थोड़ी सी, बस यही फर्क पड़ा है। पहले साधु ज्यादा थे, चोर एक आधा होता था। अब चोरों की गिनती थोड़ी ज्यादा हो गई है, बस ये फर्क पड़ा है। और गिनती इसलिए भी ज्यादा हो गई है क्योंकि जज और वकील उन्हें करप्ट करते हैं। नेचुरली पार्टी तो करती है, क्योंकि वकील तो पार्टी से ही पैसे लेके देगा ना, या जो भी देगा माल। तो ये सब है। तो चलिए, धन्यवाद आपका, और गुड विशेस सूर्यकांत जी को कि रजिस्ट्री का कुछ करें तो आम आदमी को इंसाफ मिले भैया, जिसके लिए कोर्ट बनी है। कंज्यूमर जो है, ही इज द बॉस। आज कंज्यूमर को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। उसके लिए लॉटरी है, कंज्यूमर के लिए लॉटरी है, बड़े आदमी के लिए गारंटी है। ऐसी जगह लग जाएगा केस, चिंता मत करो। और सीनियर भी पेश हो जाएगा। सीनियर को पता है, कोई सीनियर मेरे को बता दे ना कि मेरे को नहीं पता था कहाँ लग रहा है, वो लगवाता है। वो सीनियर जो है ना, चोर, मैं चोर सीनियर की बात करता हूँ। ईमानदार भी हैं, अच्छे सीनियर हैं, क्यों नहीं है, ऐसे सीनियर हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत है, बहुत है। लेकिन जो चोर सीनियर हैं, उनको गिराबान में झांकना पड़ेगा भैया। कितनी पुश्तों का इकट्ठा करना चाहते हो? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। उनको पहुंचाइए ये मैसेज कि कल का भरोसा नहीं है भैया, कितना इकट्ठा करोगे, कुछ ईमानदारी से कुछ नाम भी कमा लो देश के लिए। चलिए, धन्यवाद। सॉरी, आप मेरे को गड़बड़ करते हो, थोड़ा सा इमोशनली चार्ज कर देते हो, मैं भी फिर बैग जाता हूँ। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है सर। तो बैग जाते तो अच्छा ही होता है, बैग के तो अच्छी बात निकलती है, खराब नहीं निकलती। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।